Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जनरेटिंग फंक्शंस। ये लेक्चर जनरेटिंग फंक्शंस पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ हो तो जनरेटिंग फंक्शन कैसे डिराइव किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है। लेक्चर के मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की। अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये कहलाता है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। हर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ होल नंबर्स ही होती है, इसलिए डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेंज। न्यूमेरिक फंक्शन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तरीका है बाय लिस्टिंग द रेंज वैल्यूज a0, a1, a2 एक्सेट्रा। यहाँ a0 रिप्रेजेंट करता है f0, a1 इज f1, a2 इज f2 एंड सो ऑन। न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल है AR इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1। ये रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक फंक्शन को जिसको आप R को सक्सेसिव वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी दे के ऑब्टेन कर सकते हैं। तो R को 0 देंगे तो A0 इज 1, R इज इक्वल टू 1 लेंगे तो A1 इज इक्वल टू 2, R को 2 लेने पे A2 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। तो इन दो तरीकों से न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपका न्यूमेरिक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ हो तो उसका जनरेटिंग फंक्शन जो होता है उसे हम az से रिप्रेजेंट करते हैं एंड az इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज az इज इक्वल टू a0 z टू द पावर 0, a1 z टू द पावर 1, a2 z टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन a। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन हमें निकालना है। तो ये जो जनरेटिंग फंक्शन आपको दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं z-1 एंड z-5। अब इसके आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस इस फॉर्म में हम अज्यूम कर सकते हैं a अपॉन z-1 प्लस b अपॉन z-5। अब इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे इस तरह से। तो a एंड b जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू -1/4 आएगी एंड b इज इक्वल टू 1/4। ये वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये जो आपका az था इसमें आप a एंड b सब्सटीट्यूट करेंगे तो a -1/4 के बराबर है। तो ये नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर के साथ ले गए हैं तो 1/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नेगेटिव साइन ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 1 - z। इसी तरीके से ये जो b है इसकी वैल्यू 1/4 आई है, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 5 - z। अब इन दोनों टर्म्स में से 1/4 कॉमन निकलने के बाद आपके पास ये टर्म्स रह जाएंगी। यहाँ भी डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन निकाल रखा है तो डिनोमिनेटर 5 × 1 - z/5 हो जाएगा। अब इस फॉर्म में az आने के बाद हमने लास्ट लेक्चर में जो डेरिवेशन किए थे उसको हम यूज़ करेंगे। हमने देखा था कि अगर आपका न्यूमेरिक फंक्शन अल्फ़ा टू द पावर r हो तो कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन az होता है 1/1 - अल्फ़ा z। तो अब हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि अगर जनरेटिंग फंक्शन ये है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन होता है अल्फ़ा टू द पावर r। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास az आया था, दिस वाज az, फैक्टर्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया था। अब ये जो 1 - z आया है ये इसी फॉर्म में है वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन हो जाएगा 1 to the power r। यहाँ पर सेकंड जो टर्म है इसमें से 1/5 को अगर अलग अपन कॉमन ले लें तो ये 1/1 माइनस z/5 जो है वो भी इसी फॉर्म में है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/5। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए आर की वैल्यू हो जाएगी 1/5 to the power r। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो न्यूमेरिक फंक्शन ए आर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से 1/4, ये यहाँ से 1/4 कॉमन था, यह सच रहेगा। उसके बाद ये वाली जो टर्म थी इसके लिए आपका न्यूमेरिक फंक्शन वाली टर्म जो कॉरस्पॉन्डिंग है दैट इज़ 1 to the power r, जिसको हमने 1 लिखा है। यहाँ से 1/5 ये कॉमन निकला था, और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है 1/1 माइनस z/5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन की टर्म हमने लिख दी है 1/5 to the power r। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/5 to the power r plus 1 मिल जाएगा। तो ये है आपका न्यूमेरिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द जनरेटिंग फंक्शन जो हमें इस तरह से दिया हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें जनरेटिंग फंक्शन इस तरह से दे रखा है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन हमें निकालना है। अब जनरेटिंग फंक्शन हम जानते हैं इट इज़ गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर आपको न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है तो न्यूमेरिक फंक्शन ए आर जो होता है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन ए जेड। तो न्यूमेरिक फंक्शन क्योंकि ए आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन ए जेड, तो हम जो ये ए जेड दिया हुआ है आपको इसका एक्सपांशन करेंगे, इसमें z टू द पावर r वाली टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे। अब देखिए इसका ये जो न्यूमरेटर पार्ट है 1 + z होल स्क्वायर, इसको हमने खोल के लिखा हुआ है, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस तरह से लिखा है 1 माइनस z टू द पावर -4। तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है इसका बाइनोमियल एक्सपांशन आप कर दीजिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये इसका इस तरीके से एक्सपांशन आ जाएगा। अब ये जो हमने एक्सपांशन किया है इसमें z टू द पावर r वाली टर्म को आप देखिए, ये 4 + 1 4 + 2 इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर आपके पास टर्म्स आएंगी 4 5 6 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म ये हो जाएगी 4 + r - 1 दैट इज इक्वल टू r + 3। तो ये आपका z टू द पावर r का कोफिशिएंट इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो आपके पास az आया है इसमें हमको z टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखिए z टू द पावर r का कोफिशिएंट आपको किस तरह से मिलेगा वो आप देखिए, जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस z टू द पावर r वाली टर्म से तो आपको z टू द पावर r मिलेगा। फिर ये z वाली टर्म यहाँ की z टू द पावर r - 1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, वंस अगेन यू विल गेट z टू द पावर r, और z² वाली टर्म जो यहाँ पर z टू द पावर r - 2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो भी आपको z टू द पावर r मिलेगा। तो z टू द पावर r 3 टर्म से टोटल आपको मिलेगा, उसको अब अपन कलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले ये 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस कोफिशिएंट, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 4 × 5 अप टू r + 3 अपॉन फैक्टोरियल r। ये जो टर्म आ रही है ये है कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आपको z टू द पावर r - 1 का कोफिशिएंट चाहिए तो इस वाली टर्म में जहाँ जहाँ r आ रहा है उसको आपको r - 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये z वाली टर्म यहाँ की z टू द पावर r - 1 वाली टर्म से हमको मल्टीप्लाई करनी है, तो कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, ये हमने 2 लिखा है, और z टू द पावर r - 1 का कोफिशिएंट आपको मिलेगा इस टर्म में r को r - 1 से रिप्लेस करने पे।
तो जस्ट यहाँ की हमने r को r-1 से रिप्लेस किया है, तो ये आपके पास टर्म आ गई है। नेक्स्ट z² वाली टर्म को जब z⁻r -2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको z⁻r मिलेगा। तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 है, z⁻r -2 वाली टर्म जो यहाँ आएगी उसका कोफिशिएंट आपको चाहिए। तो ये वाली जो टर्म थी इसमें जहाँ जहाँ r आ रहा है उसको आप r-2 से रिप्लेस कर देते हैं, तो z⁻r -2 का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इसमें r को r-2 से रिप्लेस करने पे हमको ये तीसरी टर्म मिली है। तो कोफिशिएंट ऑफ z⁻r इन az विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 टर्म्स। अब इन टर्म्स में आप देखिए 4 × 5 अप टू r+1 ये न्यूमरेटर में से कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर में से फैक्टोरियल r-2 तीनों टर्म्स में से कॉमन हम निकाल सकते हैं। अब 4 × 5 अप टू r+1 आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से r+1 तक की टर्म्स आपने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच जाएगा r+2 एंड r+3। तो ये हमने r+2 एंड r+3 लिखा है। फैक्टोरियल r-2 कॉमन ले रखा है, यहाँ पर फैक्टोरियल r था, तो फैक्टोरियल r-2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा r-1 एंड r। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है इसमें से 2 कॉमन रहेगा, तो ये 2 लिखा हुआ है। r+1 तक की टर्म्स कॉमन ली हुई है, तो सिर्फ यहाँ पर r+2 बचेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में r-1 रह जाएगा क्योंकि ये फैक्टोरियल r-2 अपन ने कॉमन ले रखा है, तो ये अगली टर्म में से अपने को ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। लास्ट वाली जो टर्म है इसमें से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पर एज सच कॉमन निकल गए हैं, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। अब इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए, ये जो फैक्टोरियल r-2 डिनोमिनेटर में है, दिस इज 1 × 2 × 3 अप टू r-2। तो 1 × 2 × 3 अप टू r-2 आप लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में से 4 × 5 अप टू r-2 की तक की टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर में क्योंकि r-2 तक की टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो आपके पास बच जाएगा r-1 r एंड r+1। डिनोमिनेटर में आप देखिए ये है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू r-2, तो 4 5 6 ऑनवर्ड्स अप टू r-2 तो कैंसिल हो गए हैं, आपके पास सिर्फ 1 × 2 × 3 रह जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए आप LCM ले लीजिए और इनको इस तरह से खोल के सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ z⁻r इन az, एंड कोफिशिएंट ऑफ z⁻r इन az यही आपका न्यूमेरिक फंक्शन होता है। तो ये जो आया है दिस विल बी योर रिक्वायर्ड न्यूमेरिक फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें जनरेटिंग फंक्शन az इस तरह से दे रखा है, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और हमें न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। तो हम जानते हैं कि न्यूमेरिक फंक्शन ar ये होता है कोफिशिएंट ऑफ z⁻r इन az। तो ये जो az हमें दे रखा है इसको हम एक्सपांड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 1 + z⁻n का एक्सपांशन है एडेड टू 1 - z⁻n, इसको भी हमने एक्सपांड किया है। अब इसमें देखिए ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ये जो z की ऑड पावर वाली टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और इवन पावर वाली जो टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो आप 2 कॉमन ले लें और ये इवन पावर वाली जो टर्म्स हैं वो रह जाएंगी ऑड पावर वाली टर्म्स कैंसिल होने के बाद। इसलिए अब आपको AR निकालना है विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z⁻r इन az। तो अब आप देखिए z की जो ऑड पावर्स हैं वो इसमें कहीं नहीं आ रही हैं, इसलिए उनका कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए दिस कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0
व्हेन r इज ऑड, और जब r इवन है तो ये 2 बाहर कॉमन आ रहा है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 2 टाइम्स NCR व्हेन r इज इवन। तो ये आपका रिक्वायर्ड न्यूमेरिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है एंड वंस अगेन हमें इसका न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे कि न्यूमेरिक फंक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन az। तो ये जो az हमें दे रखा था, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हमने 1 माइनस 3z टू द पावर -1 इस तरह से लिखा है, और बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके इसका हमने एक्सपांशन यहाँ पर लिखा है। z टू द पावर 5 न्यूमरेटर में था, तो ये कॉमन रहेगा यहाँ पर सारी टर्म्स के साथ। अब AR आपको निकालना है, न्यूमेरिक फंक्शन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन az। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि टर्म्स z टू द पावर 5 से स्टार्ट हो रही हैं, तो जब r बिटवीन 0 एंड 4 रहता है, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर z टू द पावर 0, z टू द पावर 1 अप टू z टू द पावर 4 ये टर्म्स प्रेजेंट नहीं है, टर्म्स z टू द पावर 5 से ही शुरू हो रही हैं। तो ये कोफिशिएंट 0 होगा व्हेन r लाइज बिटवीन 0 एंड 4, और ये कोफिशिएंट होगा 3 टू द पावर r माइनस 5 फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जैसे आप r इज इक्वल टू 5 लेंगे तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा 3 टू द पावर 5 माइनस 5, तो 3 टू द पावर 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोफिशिएंट 1 है। r को 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है एंड सो ऑन। तो ये AR will be equal to 3 to the power r minus 5 when r is greater than or equal to 5। तो ये हो गया आपका required numeric function। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है AR is equal to 2RCR, और हमें प्रूव करना है कि इस न्यूमेरिक फंक्शन का जेनरेटिंग फंक्शन 1 माइनस 4z टू द पावर -1/2 है। अब जेनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज, तो यहाँ a0, a1, a2 एक्सेट्रा की वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए a0 इज इक्वल टू 0c0, ये a1 दिस इज इक्वल टू 2c1, a2 इज इक्वल टू 4c2 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकालिए, तो 0c0 इज इक्वल टू 1 एंड z टू द पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट टर्म 1 आ गई। 2c1 इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास आ गया 2z। फिर 4c2 की वैल्यू ये लिखी हुई है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, z स्क्वायर के साथ आया ये। देन 6c3 लिखा हुआ है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 z क्यूब एंड दिस सो ऑन। ये जो आपके पास आई है सीरीज, इसमें z स्क्वायर z क्यूब एक्सेट्रा ये टर्म्स चल रही हैं, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू 1 प्लस xz टू द पावर y। अब यहाँ पर x और y अगर हम डिटरमिन कर लेते हैं तो आपका जेनरेटिंग फंक्शन हमें मिल जाएगा। अब ये जो सीरीज़ है इसका बाइनोमियल एक्सपांशन अगर हम करते हैं तो ये होगा 1 प्लस वाई इंटू एक्स जेड, देन वाई इंटू वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स जेड होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये 1 एंड 2 दोनों ही आपके जनरेटिंग फंक्शन ए जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनमें हम z की वेरियस पावर्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए z टू द पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ z का कोफिशिएंट xy है, तो z टू द पावर 1 का कोफिशिएंट आप इक्वेट करेंगे दोनों में, तो यू गेट xy इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से z स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पर y इंटू वाई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है और यहाँ 4 इंटू 3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6 है, तो z स्क्वेयर के कोफिशिएंट को आप इक्वेट करेंगे तो यू गेट दिस रिलेशन।
अब इन दोनों रिलेशंस 3 एंड 4 को यूज़ करके हम x एंड y की वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन नंबर 4 है, यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड से एक्स वाई को इस 6 के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा y माइनस 1 इंटू एक्स न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो 2 है इसे भी आप 6 के साथ ट्रांसफ़र कर दें, तो राइट हैंड साइड इज़ 12 अपॉन एक्स वाई। अब आप रिलेशन 3 से एक्स वाई की वैल्यू 2 के बराबर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम खोलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप इस x को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये होगा एक्स वाई माइनस 6 एंड एक्स वाई की वैल्यू 3 में से सब्सटीट्यूट की हुई है, दैट इज़ इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई है -4। अब वंस अगेन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, तो y विल बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। x की वैल्यू हमने अभी -4 के बराबर निकाल ली है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दें, तो y आ जाएगा -1/2 के बराबर। अब ये az को हमने इस तरह से सपोज कर रखा था, इसमें से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -1/2 आ गया है, तो इसे आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -1/2, तो यू गेट दिस जनरेटिंग फंक्शन az। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें सम इवेलुएट करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू r क्यूब। अब ये सम इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन, ये जिसकी वैल्यूज़ दे रखी है 0 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू r क्यूब। दैट मीन्स ये न्यूमेरिक फंक्शन है फॉर विच ar इज इक्वल टू r क्यूब। प्रीवियस लेक्चर में हम AR इज इक्वल टू आर स्क्वायर जब होता है उसका जनरेटिंग फंक्शन डिराइव कर चुके हैं, वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो जैसा हमने उस एग्जाम्पल में देखा था उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 1/1 माइनस z से, दैट इज़ 1 माइनस z टू द पावर -1। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करके इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू z, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डिफ्रेंशिएशन के बाद, और राइट हैंड साइड में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 का डिफरेंशियल 0, z का डिफरेंशियल 1, z स्क्वायर का डिफरेंशियल 2z, इसका डिफरेंशियल 3z स्क्वायर एंड सो ऑन, तो यू गेट दिस राइट हैंड साइड। अब एक बार विथ रेस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह की टर्म्स आई हैं। अब होल स्क्वायर लाने के लिए यही स्टेप्स एक बार और रिपीट की जाएंगी। एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू z एंड देन मल्टीप्लाई करना है बाय z। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z को डिफ्रेंशिएट किया, ये 1 आया। 2z स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट 2 स्क्वायर z जो यहाँ लिखा है। 3z क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो यू गेट 3 स्क्वायर z स्क्वायर एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 1 माइनस z दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस z बच जाएगा ऊपर एंड डिनोमिनेटर इज 1 माइनस z टू द पावर 4। 1 माइनस z कैंसिल करके ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड ये राइट हैंड साइड हमने लिखी हुई है। अब डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ गया, और यहाँ देखिए 1 को z से मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, अगली टर्म को z से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा है एंड सो ऑन। तो ये जो z आया है इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर z
देन 2 स्क्वायर जेड प्लस 3 स्क्वायर जेड क्यूब एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स आपको मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एक्सेट्रा आ गए हैं। अब हम एक्चुअली 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू आर क्यूब लाने में इंटरेस्टेड हैं, तो यही प्रोसेस हम एक बार और रिपीट करेंगे। प्रोसेस का मतलब एक बार और हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे विथ z। अब देखिए लास्ट स्टेप में जो एक्सप्रेशन आया था वो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन के बाद एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। राइट हैंड साइड को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसके डिफ्रेंशिएशन से 1 आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट 2 क्यूब जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 क्यूब जेड स्क्वायर एंड इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है क्योंकि यहाँ से और यहाँ से 1 माइनस जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और उसके बाद बाकी की टर्म सिंप्लीफाई होके इस तरह से आ जाएंगी। राइट हैंड साइड में आप देखिए ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब जेड टू द पावर 0, फिर ये है 2 क्यूब जेड टू द पावर 1, देन यू गेट 3 क्यूब जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय z। तो z से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ z। अब यहाँ पर आप देखिए जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू r क्यूब हैं, तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिली है दिस इज द जेनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस न्यूमेरिक फंक्शन 0 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू r क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये जेनरेटिंग फंक्शन हमें मिल गया है फॉर दिस न्यूमेरिक फंक्शन। अब ये जो आपका जेनरेटिंग फंक्शन आया है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/1 माइनस जेड से, तो ये जेनरेटिंग फंक्शन जो हमने यहाँ पर निकाला था ये हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दिस इज द जेनरेटिंग फंक्शन। और 1/1 माइनस जेड जो है इसका आप बाइनोमियल एक्सपांशन कर दें तो दिस इज 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इन दोनों को जब आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो वेरियस टर्म्स आएंगी z टू द पावर 0 की सिर्फ एक ही टर्म आएगी जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी यहाँ 1 से, तो यू गेट 0 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय z टू द पावर 0। फिर z टू द पावर 1 की टर्म दो जगह से आएगी, पहला जब ये मल्टीप्लाई हो इस z से और जब ये z टू द पावर 1 वाली टर्म मल्टीप्लाई हो इस 1 से। तो ये वाली टर्म जब z से मल्टीप्लाई होगी तो कोफिशिएंट 0 क्यूब आएगा और ये वाली टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोफिशिएंट 1 क्यूब आएगा। तो ये आपकी z टू द पावर 1 की दोनों टर्म्स हमने कलेक्ट करी हैं। नेक्स्ट z स्क्वायर वाली टर्म 3 जगह से आपको मिलेगी। जब ये टर्म मल्टीप्लाई हो इस z स्क्वायर से तो आपको कोफिशिएंट मिलेगा 0 क्यूब, वो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई हो इस z टू द पावर 1 से तो भी आपको z स्क्वायर मिलेगा, तो ये कोफिशिएंट हमने लिखा है 1 क्यूब। और साथ में जब ये टर्म मल्टीप्लाई हो इस वाले 1 से तो भी आपको z स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी, तो ये कोफिशिएंट 2 क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप प्रोसीड करते जाइए। तो देखिए कोफिशिएंट्स किस तरह से आ रहे हैं, सबसे पहले 0 क्यूब आया, देन 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब, देन 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके टर्म है दिस इज द जेनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस न्यूमेरिक फंक्शन 0 क्यूब then 0 cube plus 1 cube, 0 cube plus 1 cube plus 2 cube and so on। तो जो सम हमको निकालना था that was 1 cube plus 2 cube and so on up to r cube। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सम हमें निकालना है
ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म। तो ये जो टर्म है इसके बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को। तो रिक्वायर्ड सम, ये जो हमें निकालना था, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r निकालेंगे। तो अभी जैसा हमने देखा था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू r क्यूब, ये है कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ इसमें हम न्यूमरेटर पार्ट को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट 1 माइनस जेड टू द पावर 5 है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है 1/1 माइनस जेड टू द पावर 5, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाके पावर -5 कर सकते हैं और फिर इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर दें तो ये आपको बाइनोमियल एक्सपांशन मिल जाएगा। अब इसमें z टू द पावर r का कोफिशिएंट हम निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ दिस 1/1 माइनस जेड टू द पावर 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 5 प्लस 2, इस तरह से आप कंटिन्यू करिए 5 प्लस r माइनस 1 तक। टोटल r टर्म्स आपको लेनी है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 इंटू 6 इंटू 7 इस तरह से टर्म्स चल रही हैं। लास्ट टर्म 5 प्लस r माइनस 1 है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू r प्लस 4। तो ये आपके पास r प्लस 4 तक टर्म्स आ गई और नीचे फैक्टोरियल r है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप देखिए, जब आप टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये टर्म्स तो नीचे रहेंगी, 5 6 7 ऑनवर्ड्स जो टर्म्स आ रही हैं अप टू r वो कैंसिल हो जाएंगी न्यूमरेटर वाली टर्म्स से। तो 5 6 7 अप टू r ये वाली टर्म्स न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी। तो r तक की टर्म्स जब कैंसिल हो गई तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 एंड r प्लस 4। डिनोमिनेटर में टर्म्स 5 से कैंसिल होना शुरू हुई हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1/1 माइनस जेड टू द पावर 5। अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये था जिसका डिनोमिनेटर तो ये था, साथ में न्यूमरेटर में ये वाली टर्म्स थी। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r चाहिए इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब इसको अगर हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं z अपॉन दिस थिंग, देन 4z स्क्वायर अपॉन सेम डिनोमिनेटर एंड z क्यूब अपॉन 1 माइनस जेड टू द पावर 5। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से ब्रेक कर लिया है। अब इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r चाहिए। तो डिनोमिनेटर पार्ट जो इसका था उसमें z टू द पावर r का कोफिशिएंट हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। क्योंकि एक z आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है तो आपको इस एक्सप्रेशन में अगर कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r चाहिए, दैट मीन्स आपको इसमें हर जगह r को रिप्लेस करना पड़ेगा r माइनस 1 से, क्योंकि एक z आपको यहाँ से मिल रहा है, टोटल आपको z टू द पावर r चाहिए। तो इसमें जो z टू द पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट है वो जब इस न्यूमरेटर वाले z से मल्टीप्लाई होगा तब आपको z टू द पावर r मिलेगा। तो इसमें जो हमने निकाला था कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r, इसमें आप r को r माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो r को r माइनस 1 से रिप्लेस करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ 4 है और साथ में z स्क्वायर आ रहा है। 1 माइनस जेड टू द पावर 5, इसमें z टू द पावर r का कोफिशिएंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ क्योंकि न्यूमरेटर में z स्क्वायर है, इसकी अगर हम
z टू द पावर r माइनस 2 वाली टर्म ले लें और z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपको z टू द पावर r मिलेगा। तो इसकी z टू द पावर r माइनस 2 वाली टर्म के लिए ये जो आपके पास कोफिशिएंट आया था, इसमें हर जगह r को r माइनस 2 से आप रिप्लेस करिए। तो देखिए यहाँ से 4 बचेगा आपके पास, और इस एक्सप्रेशन में r को r माइनस 2 से रिप्लेस करके आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी तरीके से ये जो लास्ट वाली टर्म है, इसमें आपको z टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्योंकि न्यूमरेटर में z क्यूब है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें आपको z टू द पावर r माइनस 3 वाली टर्म लेनी पड़ेगी। तो इस एक्सप्रेशन में r को r माइनस 3 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r। अब ये जो टर्म्स आई हैं अपने पास, इन सब में से r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉमन निकाल लें, और बाकी का जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास रह जाएगा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई होके 6r स्क्वायर प्लस 6r के बराबर आ रहा है। अब ये 2 इंटू 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में यू गेट r स्क्वायर प्लस r, दैट इज r इंटू आर प्लस 1। यहाँ r इंटू आर प्लस 1 ऑलरेडी था, तो यू गेट r स्क्वायर r प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, और यही आपके पास रिक्वायर्ड सम के बराबर था। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू r क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर के बराबर। This ends our discussion on generating functions of numeric functions. Thank you for watching.